प्रिंसिपल ने बोले कि मेरा तो मतलब एकदम 100% मेरा इनरोलमेंट है और लड़कियां मैंने उपस्थित है। बाकी 34 है तो उसमें 33 लड़कियां थी और एक लड़का था। सर लड़के क्या है नहीं पढ़ते हैं, केवल लड़कियां पढ़ती है। तब उसने धीरे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए बाहर रखते हैं, लड़कियां तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां भेदभाव झेलती है। तो देखते हैं कि लड़कियां काम कर रही है, कहीं कहीं तो बहुत काम कर रही है, परंतु उसी घर है उसके मन में है कि ये जो संपत्ति वो जमीन के मामले में काफी संपन्न है। जोहार। यहाँ पर हम लोग सुरक्षित पलायन को लेकर स्टेट लेवल प्रोग्राम हो रहा है। यह प्रोग्राम 13 जिला में अलग अलग ज़िलों में है और इसमें हम लोग सुरक्षित पलायन को लेकर कार्य करते हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेक होल्डर को जोड़ते हुए 10 प्रवासी मंच को भी बनाया गया है, जिसमें ऐसे मंच में जो बाहर जा रहे हैं 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका जाना उनका अधिकार है, लेकिन बाहर जाएं, अपने को सुरक्षित करके जाएं। ऐसा नंबर भी उनको प्रोवाइड किया जाता है कि बाहर जाने पर अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो उस समस्या में वे उस नंबर का प्रयोग करते हैं और अपने लिए व्यवस्था करते हैं। कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ था, बहुत से हमारे प्रवासी भाई बहन बाहर गए थे, लेकिन अचानक कोविड आ जाने के चलते उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। इसी को लेकर यह मंच को तैयार किया गया है, जिससे उन्हें इससे व्यवस्था मिल सके। मेरा नाम है प्रियंका और मैं सिमडेगा ज़िला से हूँ। सिमडेगा और गुमला में मैं कार्य करती हूँ। सबसे पहले जोहार। मैं नरगिस सृजन महिला विकास मंच में मैं सेक्रेटरी के पद पे कार्य करती हूँ। हमारे जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, 13 ऑर्गेनाइजेशन हैं। आज यहाँ सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हम लोगों ने कमेटी बनाया है और जो कम्युनिटी मोबिलाइज़र हैं, सारे लोग को आज बुलाया गया है और स्टेट लेवल एक वर्कशॉप किया जा रहा है कि आज की स्थिति क्या है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने 13 जिला में जो हम लोग काम कर रहे हैं और जिसके सपोर्ट से तो उसमें हम लोगों का है कि प्लान करता ग्रुप बनाया गया है और उसके बाद में हर पंचायत में एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया है, सूचना केंद्र, ताकि कोई भी अगर बाहर जाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और उसमें सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। ये हमारा पहला मुद्दा है और अवेयरनेस करें कि आज जो पलायन कर रहे हैं, करने के बाद में उसके साथ बहुत सारी दिक्कत हो रही है, उसमें कैसे सुधार आ सके। सबसे पहले कि रोज़गार की समस्या है, रोज़गार की समस्या है और दूसरा बात है कि एक रोज़गार के साथ साथ एक वो भी है, लड़कियों जो बाहर ट्रैफिक हो रही है, सही समय पर पैसा उपलब्ध नहीं करना। और दूसरा चीज़ है कि उसमें एक लड़की जब ट्रैफिक होके आती है तो दूसरे को भी मतलब एक वहाँ का जो चहक, वहाँ का जो फैशन है, उसको देख करके हर ख्वाहिश को पूरा करे। ख्वाहिश ज़्यादा होता है और कोई पढ़ाई के लिए होते हैं, पर हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं वो ऐसे मज़दूर लोग हैं जो कि गांव से हैं और मज़दूरी करते हैं और बाहर जा कर के काम करते हैं। मैं उन लोगों के साथ में काम करती हूँ। हम सारे लोग कैसे रोका जा सकता है मैडम आप? हम लोग रोकने का काम नहीं करते हैं, उसको सेफ कैसे करें, सुरक्षित कैसे रखें, उस पर काम करते हैं। और सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जो उसमें पलायनकर्ता ग्रुप में जो दलाल है, उनको कैसे उसका ब्रेन वॉश करके एक कमेटी बनाया गया है 13 जिला में। हर गांव में जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 10 गांव में काम करता है। हर 10 गांव में 10-10 गांव का एक कमेटी बनाया गया है और वहां पर उनको कैसे अवेयरनेस करें कि आपको ले जाना है आप ले जाएं, पर जहां ले जा रहे हैं उनका भत्ता क्या होगा, उसको बैंक अकाउंट में पैसा दिया जाएगा या फिर कैश दिया जाएगा, उस पर बात क्या करें कि पलायन करे पर करे तो सुरक्षित करे। और सरकार की हज़ारें स्कीमें आप अगर जा रहे हैं, सेंट्रल से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक में आप अगर जा रहे हैं तो सरकार की योजनाओं से कैसे जुड़ाव करें। यहाँ पे पूरे झारखंड से असल में हम लोग 13 जिलों में काम करते हैं और पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग सुरक्षित पलायन के ऊपर काम कर रहे हैं और जेंडर इश्यूज को हम लोग प्रमोट करते हैं। यहाँ पे थर्ड जेंडर काफ़ी कम है झारखंड के अंदर में, इसलिए काफ़ी कम लोग मिलते हैं। इस बार उनकी उपलब्धि नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों के एजेंडा में है
कि हम लोग उनके साथ भी किस तरह से एंगेज करेंगे और उनके लिए क्या काम कर सकते हैं। तो ये सुरक्षित पलायन हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गांव के लोग हों या शहर के लोग हों या लड़के लड़कियाँ, कोई भी, सारे लोग अभी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। तो कई बार काफ़ी दिक्कतें आती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ में बाहर जाने के बाद। तो हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ से तैयारी के साथ जाएं, ताकि उनको पता हो कि किस तरह से सारी चीज़ों को बचना है, सारी चीज़ों से, और सारी चीज़ें तय करके यहाँ से वो कहीं जाएं बाहर। तो उससे उनको सुरक्षित रहेंगे और फिर वापस अपने घर अच्छे से आएंगे, फिर अच्छे से जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कई केसेस देखे होंगे कि बीच बीच में ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केसेस पे न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि वहाँ ले जाकर उनके साथ में अत्याचार हुआ, उनको बेच दिया गया, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। तो इस तरह की घटनाएं भी कई बार आती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जाने से पहले एक तैयारी हो, और सरकार ने जो अभी श्रम विभाग ने जो रजिस्ट्रेशन का अभी चलाया है, उसमें रजिस्ट्रेशन करके लोग अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें ट्रैक करने का उनका एक रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है, और उससे मतलब उनको काफ़ी सुविधा मिलती है। तो हम लोग इसलिए ये प्रोग्राम अभी चला रहे हैं। हम लोग जैसे घरेलू हिंसा जैसे एक बहुत बड़े पैमाने पे होती है, मतलब लगभग हम लोग का एक अध्ययन था पहले, जो 50% मतलब हर 2 में से 1 महिला अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी तरह की घरेलू हिंसा का शिकार होती है, ऐसा उसका रिजल्ट था। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये संख्या बहुत बड़ी है। हर 2 में से 1 कहने का मतलब है कि हर परिवार को हम लोग उस तरह से देखते हैं, और वो चूँकि घर का मामला होता है इसलिए वो चीज़ें बाहर आती नहीं हैं। लेकिन अभी हम लोग गांव में एक कैंपेन कर रहे हैं कि नहीं, अगर किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो वो उसको बर्दाश्त करने की मतलब एक लेवल होता है कि ठीक है, कोई छोटी मोटी घटना हुई, घर के अंदर आदमी कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन बार बार होने से वो बाहर आना की ज़रूरत है और उसका समाधान होने की भी ज़रूरत है। और जैसे बड़ी घटनाएं, जैसे रेप का, चाहे डायन हत्या का, चाहे दहेज हत्या का, इस तरह के मामले भी आते हैं। तो वो ओकेजनली होते हैं, मतलब रोज़ शायद नहीं घटती है, लेकिन कभी कभी होती है। तो वैसी घटनाएं तो बाहर आ जाती हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। पुलिस प्रशासन और सारे लोग भी उसमें मदद करते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन खास करके घरेलू हिंसा में हम लोगों का बड़ा काम होता है कि वो खुद से अपने घर के अंदर में उसको किस तरह से निपटा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मतलब एक तरह का जागरूकता अभियान चलाते हैं पूरे गांव में कि सारे लोग समझें और वो हो ही ना।